अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस काशिफ अनीस। अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम लोगों ने पुरानी वाली वीडियो में तो खैर सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए थे। अब हम उन पैरामीटर्स से बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस, जिसको हम कहते हैं जी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि हम एक लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी अलग अलग पोजिशंस पर अपने ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि भाई आपके पास जो इमेज है वो कैसे बनती है। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें मैंने पी की जगह पे यू लगा दिया, तो यू का मतलब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आए जरा बात शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से सारे जो है काम किए जाएंगे। अब होगा कुछ इस तरीके से बेटा कि लेट सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है जी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैं यहाँ लिखता हुआ चलता हूँ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से एक लाइट रे आई, पोल से पास हुई, बिल्कुल सीधा चली गई। दूसरी लाइट रे लेट सपोज फोकस से पास हुई, या अगर ना भी पास होती आती तो जब भी कन्वर्ज होती तो यहां पर क्या बनती है, इसकी इमेज बनती। तो इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बनती है जी, फोकस पे। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये सीधी नहीं बन रही बल्कि उल्टी इमेज बन रही है। इसका मतलब कि ये बन रही है आपके पास कौन सी इमेज, रियल इमेज। आई बात समझ में आपके? ठीक है, तो एक तो ये चीज हो, आगे चलते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आ गया, लेकिन वो अभी भी कहां से दूर है, 2f से दूर है। 2f बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वक्त जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट निकली, कन्वर्ज हुई, दूसरी लाइट रे पोल से पास हुई, और जहां पर ये दोनों मिली वहां पर एक छोटी सी इमेज बन गई। ठीक है, और ये इमेज बनी कहाँ है, f और 2f के बिटवीन, यानी कि ये जो इमेज है बनी है कहां पे जी, बिटवीन f एंड 2f। उल्टी इमेज है तो इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। ठीक है, मतलब नहीं है इसमें कोई। अच्छा जी, अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कहां पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, यानी कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है एट सी। अच्छा, सी पे रखने की खास बात ये, जब सी में से ऑब्जेक्ट को रखो, लाइट रेज निकल के मिले तो उसकी इमेज भी वो कहां बनाती है, सी पे ही बनाती है। तो यहां पर तो जो इमेज बनी थी वो बनी थी फोकस पे, यहां पे बनी थी बिटवीन एफ एंड सी, लेकिन यहां पर जो इमेज है जी वो बनी है सी पे, यानी कि सी पे रखा, इमेज भी कहां बनी, सी पे बनी, और रियल इमेज ही बन रही है। ऑब्जेक्ट सीधा रखा, इमेज उल्टी बन रही है, तो ये रियल इमेज है, बात हो चुकी है इससे पहले। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें तो अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट आ गया है बिटवीन सी एंड एफ। तो अब देखें, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। जब अब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी आया तो इमेज कहां बनेगी जी, बियॉन्ड सी। आप देख सकते हैं इमेज बनी है बियॉन्ड सी, यहां तक मसला नहीं है, और इमेजेस अब तक रियल ही है। अब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल आ चुका है एफ पे। अब एफ से जब लाइट रेज निकलती है तो मिलती तो है, लेकिन काफी दूर जाके मिलती है। तो हम कहते हैं कि अब जब एफ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, कहीं दूर जाके बनती है। ठीक है, तो ये वो सारे केसेस हैं जो बेसिकली आपको पता होने चाहिए। आखिरी वाले केस को मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं पढ़ता। तो अब इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूं जी। वो तरीका ही है, हम पहले सारे केसेस के नाम लिख देते हैं। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, फिर उसके पास आ जाएगा बिटवीन, इस तरीके से नहीं लिख रहा मैं, इसको आसान करके लिख देता हूं यहाँ पे। ये है जी इन्फिनिटी, फिर आएगा बियॉन्ड सी, फिर आएगा एट सी, फिर आएगा बिटवीन एफ एंड सी, और आखिर में आएगा एट एफ। अगर आपको ऊपर वाली बात को फटाफट याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप देखें, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज बनेगी कहां पे, एफ पे था, एफ पे रखेंगे तो इमेज कहां जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, और सी पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, सी पर। और सारी जो इमेजेस हैं वो हैं रियल इमेज, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है इन्वर्टेड इमेज। आई बात समझ में?
तो इस तरीके से पूरी जो आपके सामने चीज है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, तो आप लोग जो है ट्रिक को भी कॉपी कर लें और उसके बाद ये जो पूरी डायग्राम है ये आपके सामने इस तरह से है। इन सब चीज़ों को मत लिख लीजिएगा, बस ये चीज़ें जो यहाँ पे काम की और आप इनको जो है देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में एक ही बार समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसको देख लें और कॉपी कर लें। बस ये इमेजेस अब हमें याद रखनी है और इनके हिसाब से ही अब हम जो है आगे की डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप को असल में एक और नाम से भी जाना जाता है और इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम कुछ जगहों पे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में है क्या, असल में जो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको पहले दिखाया था ये वही कॉन्वेक्स लेंस है। बस अब अच्छी बात यह है कि अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है लास्ट टाइम हमने एफ पे रखा था, अब आपका ऑब्जेक्ट एफ के भी बाद आ चुका है। ठीक है, यानी कि यहां पर कहीं होगा इसका फोकस और अब आपका ऑब्जेक्ट और फोकस की भी आगे आ चुका है, यानी कि वो फोकस और पोल के मिड में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब वो आउट ऑफ द फोकल लेंथ है, विद इन द फोकल लेंथ है, विद इन द फोकल लेंथ। तो इसका मतलब मैं यहां पे चलता हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के विद इन एफ फोकल लेंथ आ जाता है तो अब आपका कॉन्वेक्स लेंस एक बड़ा खास काम करता है। अब देखें, दो लाइट रेज इमिट कराई थी ना, एक लाइट रे सीधी गई नीचे चली गई, दूसरी लाइट रे पोल से पास हुई। अच्छा, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पहले लाइट रेस पैरेलल आके मिल जाती थी, लेकिन अब लाइट रेस पैरेलल नहीं आ रही बल्कि डाइवर्ज हो रही है। इसका मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखते हैं तो आपका कॉन्वेक्स लेंस थोड़े वक्त के लिए बन जाता है, हालांकि है कन्वर्जिंग लेंस, लेकिन इतना करीब रखने पर ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और ये बन जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लिखा हुआ, ई नहीं है, आई है। अब जब लाइट रेस डाइवर्ज होकर ह्यूमन आई के अंदर जाएंगे तो आपको अब अपनी ह्यूमन आई का काम करना है। अगर आप इन दोनों लाइट रेस को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएं तो आपको ऐसा फील होगा किसी जगह पे जाकर ये मिलेंगी और जहां पर भी मिलेंगी वहां पे एक बहुत बड़ी सी इमेज तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इमेज है, अब आप देखें ये जो इमेज है ये भी अपवर्ड्स है और ये ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड्स है। ये ऑब्जेक्ट था और ये बनी है इसकी इमेज। इसका मतलब पता ही चला ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए सीधी बनी है। इसका मतलब आपके पास जो यहां पर फाइनल इमेज बनी है जो कि आई है, उसकी प्रॉपर्टीज में यहां पे लिख देता हूं। जो फाइनल इमेज बनी है जी वो सीधी बनी है, तो उसका मतलब फाइनल इमेज है वर्चुअल, जो के साथ साथ है इरेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतनी बड़ी। मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, चीजों को बड़ा करके देखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड मैग्नीफाइड। आई बात समझ में आपके? तो ये जी खास बात है सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो जब से ही आप फोकल लेंथ के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को बिठाते हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करके एक छोटे ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज बनाता है। अच्छा, अब इन सिंबल को छोड़ दीजिए, मैं नए सिंबल लिख रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कहलाएगा आपके लिए P, और पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है जी वो कहलाएगा आपके लिए Q। लेकिन एक बहुत ही खास बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये यहाँ पर ये जो Q है ये बराबर हो जाता है इस चीज के जिसका नाम होता है D। और ये D क्या चीज है जी? ये D वो चीज है जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, होती है 25 सेंटीमीटर। इसको मैं समझाने के यहाँ पे, जब भी आप किसी ह्यूमन आई के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं करीब से विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है, जैसे अगर मैं इस कैमरे में दिखाऊं, ये आपको पेन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, दूर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, लेकिन अगर मैं कैमरे के बिल्कुल करीब ले आऊं तो अब देखो नजर तो आ रहा है लेकिन अभी ब्लर हो गया होगा, ऐसा हो रहा है। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये नजर भी सही आ रहा है और नजर भी क्लियर आ रहा है। इसका मतलब अभी जो है वो 25 सेंटीमीटर बन रहा है, अगर ये आपकी ह्यूमन आई से देखा जाए डायरेक्टली तो। ठीक है, तो जब भी हमें अपनी ह्यूमन आई से किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिमम साइज पर देखना होता है
तो हमें हमेशा उसको डी पर बनाने की कोशिश करनी होती है। तो हम जब भी किसी रे डायग्राम को बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जब हम अपनी ह्यूमन आइसिस को डायरेक्ट देखें तो वो हमेशा कहाँ पे बने, डी पर बने, ठीक है। और मसला ये है कि ये जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी बन रही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो वर्चुअल इमेज का लिया जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल में हम इसे यूज करेंगे तो डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव नहीं लेंगे बल्कि नेगेटिव लेंगे। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो जी ये आपके पास पूरा एक बेसिक टॉपिक हो जाता है किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो इसका फॉर्मूला है, जो कि है इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आए जरा मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन हम आपको आखिर में सिखाएंगे, जो कि ये है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन उसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, जो कि बराबर है 1+d/f के। m मैग्निफिकेशन है, 1 ये ड्राइव फॉर्मूला है, d जो है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है और f जो है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। अच्छा कोई मुझसे बोलेगा सर d को नेगेटिव लेना चाहिए था, ये ड्राइव्ड है तो ये इसको शुरू में नेगेटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप डी को किसी और फॉर्मूले में यूज करेंगे तो वहां पर हम उसे नेगेटिव ही लेंगे। चलिए मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। ये रहेंगे पैरा न्यूमेरिकल लिख के रखा है। द पावर ऑफ लेंस यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 6 विल बी। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन 6 है और आपको क्या निकालनी है जी, उसकी पावर निकालनी। तो पावर का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, पावर का फॉर्मूला होता था 100/f। f आ जाए तो पावर भी आ जाएगी। मैग्निफिकेशन गिवन है सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है क्या, 1+d/f। m की जगह पे आ गया 6, d की जगह पे आ गया 25। इसको उधर ले जाएं तो 6 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा 25/10। कैंसिल कर दीजिए तो f का आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। पुट कर दें, पावर बराबर हो गई 100/5 के, 5 2 तो पावर आ गई 20 वॉट्स मत लिख दीजिएगा भाई, बराए मेहरबानी, इसका यूनिट होता है डायप्टर्स। तो इस तरीके से आपके पास पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे आके एंड होता है। इसको कॉपी करें। अब इसके साथ में एक और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ें। A simple microscope of focal length 25 centimeter is used to see an object whose image is formed at least distant vision. Find the object distance. अच्छा अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, इमेज लीस्ट डिस्टेंट विजन में बन रही है और फोकल लेंथ 25 है, तो एक ही फॉर्मूला काम करेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अच्छा अब फोकल लेंथ तो जी है 25, p मालूम बनना है, लेकिन जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है, तो इस q की जगह हम रखेंगे d और वर्चुअली वैसे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए मुझे ये मालूम करना है, तो इस माइनस को मदद ले जाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 1/25 प्लस 1/d की जगह भी क्या रख देता हूँ 25। अब देखिए बड़ा आसान सा काम हो गया मेरे लिए, यहाँ पे 1/25 डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। वहां से मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। एलसीएम लेने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है जी, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दोबारा सुने, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर, ऊपर 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। क्लियर होती है सारी बातें। अब हम करते कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा 50, 25 इंटू 25 ऐसे लिखते हैं। अब 25 2 जा करो तो 50 जो है बन जाता है। अब देखिए 1/p आप इसको पलटें, तो जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा 25/2। खाली डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान सा आंसर आ जाएगा, वो जस्ट 12.5 सेंटीमीटर। तो बताने का तरीका ये था कि इस फॉर्मूले को आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे डी गिवन नहीं था, क्यू गिवन नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था ना जो फाइनल इमेज है हमेशा वो क्यू पे बनती है, तो उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज करके फॉर्मूले को सॉल्व करके इसका आंसर निकाला। तो आप इसको समझें और कॉपी करें। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्सटेंशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की, और आए जरा समझते हैं जी इसमें होता किस तरीके से काम है। असल में यहाँ पर दो लेंसेज जो है बेटा यूज किए जाते हैं। एक पहले लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने होता है, दूसरे लेंस को हम कहते हैं आईपीस। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखने की जगह फिक्स्ड होती है। भाई आपने जब लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखी होती है, उसमें देखा है जहाँ पे जो कीड़े मकोड़े आपको देखना होता है, आप नीचे स्लिट के उस पर रखते हैं,
वो जगह फिक्स्ड होती है, मूव नहीं करती, लेकिन आईपीस की जो जगह है वो मूव करती है। क्यों मूव करते हैं सब बताऊंगा आपको। तो होता कुछ इस तरीके से, जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की जगह होती है फिक्स्ड और ये रखा जाता है बिटवीन सी एंड एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। दो लाइट रेज निकलती हैं। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। तो यहाँ पे कहीं सी होगा, इसका मैं बना नहीं रहा कि मुझे जरूरत नहीं है, इमेज यहाँ चली गई। ठीक है, ये बन गई जी रियल इमेज, तो इसको मैंने कह दिया I1। अब ऑब्जेक्ट ने अपना काम खत्म कर दिया, अब काम शुरू होता है आईपीस का। अब आईपीस करता क्या है, आईपीस रिमूवेबल होता है, उसको इतना करीब ले आते हैं कि इसका फोकस इस इमेज के आगे चला जाता है। ये है फोकस ऑफ आईपीस, ये था फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये है फोकस ऑफ आईपीस। और जब ये फोकस आगे चला जाता है तो ये इमेज विद इन दी फोकल लेंथ आ जाती है। और जैसी किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए वो डाइवर्जिंग की तरह काम करता है। तो उसने लाइट रेस को ऊपर निकाल दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब जैसी डाइवर्ज लाइट रेस को आप मिलाना शुरू करेंगे, किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी और एक बहुत बड़ी सी इमेज आपको बना के दिखा देंगे। तो ये जो फाइनल इमेज है ये आपको अपनी ह्यूमन आई के तौर पे नजर आती है। ठीक है, मतलब तो नहीं है इसमें। तो इस इमेज को मैं कह देता हूं I2। ठीक है, तो ये काम होता है। अब अगर मैं आपको ये एमसीक्यू बताऊं तो यहाँ पर ये जो आईपीस है इसकी रे डायग्राम देखें और आप इसकी रे डायग्राम देखें, ये भी विद इन फोकल लेंथ काम करता था, इसने भी विद इन फोकल लेंथ आने के बाद काम करना शुरू किया। तो असल में यहाँ पर ये जो आईपीस है बेटा, ये काम करता है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका काम ही यही होता है कि ये बनने वाली बड़ी इमेज को और मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, अब ये देखें, ये इमेज असल में इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की बनी इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी। तो ये I1 जो है असल में है कौन सी इमेज, रियल इमेज। अच्छा, अब ये आईपीस इस इमेज को देखता है और ये इस इमेज को अपना ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो असल में ये है तो इमेज इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन ये इमेज इस आईपीस की नहीं, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये इमेज जो है असल में यहाँ पर एक और नाम से भी जानी जाएगी, ये यहाँ पे काम कर रही है किसकी तरह से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इमेज किसी लेंस की नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम करे इमेज, तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये यहाँ से काम हो रहा है, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है और ये बन रही है फाइनल इमेज। और ये फाइनल इमेज असल में इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। और देखेंगे ऑब्जेक्ट उल्टा था, इमेज भी उल्टी बनी। तो ये है दोबारा से वर्चुअल इमेज जो कि है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आइए आपको बातें समझ में, तो इस तरीके से काम हो रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ आसान सी चीजें सिखाता हूं। ये ऑब्जेक्टिव था ना बेटा, तो इसके साथ तीनों सिंबल्स यानी कि P, Q और F के साथ O लग जाएगा। ये आईपीस था, उसके साथ तीनों सिंबल्स P, Q और F के साथ क्या लग जाएगा, E लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा PO। ये बनी इसकी इमेज, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, QO। इस इमेज ने आईपीस की ने ऑब्जेक्ट का काम किया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, PE। और ये बनी इसकी फाइनल इमेज, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा QE। लेकिन ये इमेज आपको फाइनली ह्यूमन आई से दिख रही है, तो ये दोबारा से बराबर हो जाएगा किसके, -D के। ठीक है, तो ये जी आपके पास पूरा ओवरव्यू आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। इसकी मैग्निफिकेशन में शामिल है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है Q0/P0 और जो आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से काम कर रहा है। तो मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की जगह सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ही रख दूंगा, बस इसकी फोकल लेंथ के साथ में लगा दूंगा E। तो ये बन जाएगी टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आपके पास एक और चीज होती है, अगर आप इन दोनों लेंसेज के दरमियान देखें तो इन दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे भी एक नाम से जाना जाता है और इस डिस्टेंस को जी हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो डायग्राम देखें, अगर आप देखें तो इसकी दरमियान की लेंथ बराबर है Q0 प्लस PE के, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बराबर होती है Q0 प्लस PE के। तो बस ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और ये आपका टॉपिक इस तरह से कंक्लूड हो जाएगा। खैर अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं।
आसान सा न्यूमेरिकल, वैसे नॉर्मली थ्योरी के सवाल आते हैं इसमें से, लेकिन कुछ जो न्यूमेरिकल है मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं. द रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस. द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी डैश व्हेन द आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज यूज. आए जरा सॉल्व करते हैं. मैग्निफिकेशन बराबर थी MO इंटू ME. ये तो निकालना है, ये रिजल्टेंट है जो कितना गिवन था 100. अच्छा MO मालूम करना है, लेकिन आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है तो मैं आईपीस की मैग्निफिकेशन ओपन करता हूँ और आईपीस की मैग्निफिकेशन की जगह ये फॉर्मूला लिखा गया था जो किसके बराबर है 1 प्लस D/F के. डी की जगह आ गया 25 और ये आ गया FE. अब समझ में आ गया होगा आपके अब क्या होगा. FE की जगह भी 25 रख दूंगा, कैंसिल, बचा 1 प्लस 1 2 को इससे कैंसिल करें तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगी 50. तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो जाएगा 50. इस तरीके से सॉल्व होगा जी न्यूमेरिकल. ये बहुत रेयरली एक न्यूमेरिकल आया था जो मुझे मिला और मैंने आपके सामने सॉल्व किया. और बाकी बड़ी सवाल आते हैं तो मैंने आपको बेसिकली सब बता दिए, तो आप इसको समझेंगे तो ये टॉपिक जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा.